160वीं रात। जब पूरी 160वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब कनीज अली बिन बिकार के मकान में दाखिल हुई तो उसने आगे बढ़कर उसे सलाम किया और उसके साथ चुपके बातें करने लगी, और इस गुफ्तगू के दौरान में वो कसम खाता जाता था कि उसने ऐसी बातें नहीं की। इसके बाद वो रुखसत होकर चली गई। अबुल हसन का ये दोस्त जौहरी था। जब कनीज चली गई तो उसे बात करने का मौका मिला और वो अली बिन बिकार से कहने लगा कि जरूर खलीफा के घर वालों में से किसी का तेरे ऊपर कोई मुतालबा है और या तुम्हारे दरमियान में लेन देन है। इसने पूछा कि तुझे ये क्यों कर मालूम हुआ? उस शख्स ने कहा कि मैं इस कनीज को जानता हूँ क्योंकि वो शम्स अलनहार की कनीज है और बहुत दिन हुए कि वो मेरे पास खत लेकर आई थी कि इसे एक हीरे के हार की जरूरत है और मैंने उसे एक कीमती हार भेज दिया था। ये सुनकर अली बिन बिकार बेचैन हो गया और ऐसा मालूम होता था कि कहीं इसकी रूह परवाज ना कर जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो संभल गया और कहने लगा कि ए भाई, खुदा के वास्ते कह कि तो उसे कहाँ से जानता है? जौहरी ने कहा कि इस सवाल पर इसरार मत कर। अली बिन बिकार ने कहा कि मैं तुझे इस तरह बता दूंगा कि कोई शक व शुबहे की गुंजाइश बाकी ना रहेगी और तुझे मेरी बात का यकीन आ जाएगा और मैं तुझसे कोई राज पोशीदा ना रखूंगा और साफ साफ वाकया बता दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि तो अपना कच्चा चट्ठा मुझे सुना दे और अपनी बीमारी की वजह बयान कर दे। जब वो अपना सारा किस्सा बयान कर चुका तो उसने कहा कि ए भाई, वल्लाह मैंने जो सिवाय तेरे अपना हाल किसी पर जाहिर नहीं किया तो उसकी वजह महज ये है कि लोग आपस में एक दूसरे का राज फाश कर देते हैं। जौहरी ने कहा कि मैं जो तेरे पास आया हूँ तो उसकी वजह महज ये है कि मैं तुझे बहुत दोस्त रखता हूँ और हर हालत में तेरी मदद करना चाहता हूँ और तेरे दिल को जुदाई और तकलीफ से छुड़ाना चाहता हूँ। जब तक मेरा दोस्त अबुल हसन ना आएगा उस वक्त तक मैं इसकी बजाय तेरा यार वो मददगार रहूँगा, लिहाजा गमगीन मत हो बल्कि दिल खुश कर। इस पर अली बिन बिकार ने इसका शुक्रिया अदा किया और थोड़ी देर तक जब चुप रहने के बाद जौहरी से कहने लगा कि तुझे मालूम है कि मुझ में और कनीज में चुपके क्या बातें हुई हैं? इसने जवाब दिया कि वल्लाह मुझे मालूम नहीं। अली बिन बिकार ने कहा कि इसका ख्याल है कि मैंने अबुल हसन को भरे जाने का मशवरा दिया है और इस तरकीब का मकसद ये है कि हमारे दरमियान खतवू किताबत और मिलना जलना बंद हो जाए। इस पर मैंने कसम खाकर इससे कहा कि ये बात हरगिज नहीं है, लेकिन कनीज को मेरी बात का यकीन न आया और वो अपनी मालिका के पास रवाना हो गई और वो बदगमानी उसके दिल में बाकी रही क्योंकि उसे अबुल हसन से दिलचस्पी थी और वो उसका कहना मानती थी। जवान जौहरी ने कहा कि भाई, मैं कनीज की सूरत से ये बात समझ सकता था, लेकिन अनशा अल्लाह मैं तेरी मतलब बरारी में मददगार साबित हूँगा। अली बिन बिकार ने कहा कि इसमें कौन मेरी मदद कर सकता है और तू इसके साथ क्या तरकीब चल सकता है? वो तो जंगली जानवर की तरह भागती है। जौहरी ने कहा कि वल्लाह मैं जान तोड़ कोशिश करूँगा कि तो कामयाब हो और तेरी इस तक रसाई हो बगैर इसके कि तेरा पर्दाफाश हो या तुझको कोई नुकसान पहुँचे। इसके बाद जौहरी ने जाने की इजाज़त मांगी और अली बिन बिकार ने कहा कि ए भाई, राजदारी तेरा फर्ज है। ये कहकर वो जौहरी की तरफ देखने लगा और रो पड़ा और उसे रुखसत किया और वो चलता हुआ। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।